अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर संगत हो गए तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात करने, असंगत हो गए तो वहीं का वहीं छोड़ देना। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से। आप लोगों को यहाँ पर कुछ समीकरणें दे रखी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर आंसर नंबर है, आंसर नंबर होगा 4। ठीक है, आंसर नंबर 4। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसने हमें दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसने हमें दे रखा, देखो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट दी उसने। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी समीकरण दी उसने 2x प्लस 2y और बराबर दे रखा उसने 10। ठीक है, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक? चलो अब हम बात करते हैं, देखो इसे सॉल्व करते हैं हम। पहला हमें क्या करना, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं हम। पहले इनमें हमें चेक करना कि ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो संगत होगा या असंगत होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम a1 b1 c1 इनके मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो चूंकि अगर समीकरण फर्स्ट से हम बात करेंगे तो a1 का मान बताओ कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? 1। b1 का मान कितना प्राप्त होगा? 1। ठीक है, और c1 का मान कितना प्राप्त होगा? 5। कितना प्राप्त होगा? यहाँ से डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, चाहे उधर ले जाओ तब भी आंसर सेम आने वाला। ठीक है भाई, x के गुणांक में क्या लिखा हुआ था? 1, तो a1 का मान हो गया 1। y के गुणांक में क्या लिखा हुआ था? 1। ठीक है, तो b1 का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये c का मान होता। इसे इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो चाहे इधर रखो कोई दिक्कत नहीं है, मान इनका बिल्कुल सेम आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर c1 का मान कितना हो गया? 5। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम कहेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा? a2। ठीक है, a2 का मान इसमें क्या है भाई? 2। और b2 का मान इसमें कितना प्राप्त हो रहा है आप लोगों को? 2। और c2 कितना प्राप्त हो रहा है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आप देखो जरा ध्यान से। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करो पहले। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर। ठीक है, पहला अनुपातों की जब हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a1 अब अनुपात a2, इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि a1 के बटे में a2 रखेंगे। तो a1 का मान बताओ कितना है? बताओ। 1। और a2 का मान कितना है? 2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 कितना प्राप्त हो गया हमें? 1/2। फिर इसी तरीके से b1 अपॉन b2, इसका मान निकाल लो। इसका मान देखो कितना प्राप्त होगा? b1 का मान कितना है? 1। b2 का मान कितना है? 2। ठीक है, यानी कि b1 अपॉन b2 भी हमें प्राप्त होगा 1/2। ये दोनों चीज हमें बराबर प्राप्त होगी। तीसरा भी चेक करते हैं। फिर हमने कहा c1 अपॉन c2। ठीक है, c1 का मान बताओ कितना है? 5। और c2 का मान कितना है? 10। इस तरीके से c1 अपॉन c2 बराबर होगा 5/10। अब ये किसी संख्या से कट रहा? हाँ भाई देखो काट कर, 5 ही कम 5, 5 दूनी, तो इसका मान भी कितना प्राप्त हुआ? 1/2। कितना प्राप्त हुआ? 1/2। ठीक है, तो अब हम कहेंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 इसका मान भी 1/2, b1 अपॉन b2 इसका मान भी 1/2 और c1 अपॉन c2 इसका मान भी 1/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये संगत होगा या संगत होगा? संगत।
ठीक है, संगत है। और जब ये संगत है, ठीक है, तो संगत होने की कंडीशन में, फिर संगत होने की कंडीशन में क्या होगा, हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना। किसका हल करना, ग्राफीय विधि से। इन दोनों समीकरण, रैखिक समीकरण युग्मों को हमें क्या करना, ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक है, तो अब हम याद करेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि से हम इसे हल करते हैं। चलो देखो जरा ध्यान से। अब हम बात करते हैं समीकरण फर्स्ट की। समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, जो समीकरण फर्स्ट है इसमें हम चलेंगे, तो इसमें x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 ले लो। तो जहां आप लोगों को x दिख रहा होगा समीकरण फर्स्ट में, वहां लिखोगे 0 प्लस, फिर क्या लिखा हुआ y, और बराबर क्या लिखा हुआ 5। 0 में y जोड़ोगे तो y प्राप्त होगा बराबर 5। ठीक है, तो अब हमने x का मान कितना रखा था, x का मान कितना रखा था 0, तो y का क्या प्राप्त हुआ हमें 5। ठीक है, तो पहला बिंदु हो गया हमारा 0,5। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक मान और कोई सा ले लो। मैंने कहा x बराबर 1 लेने पर, ठीक है, इसी समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 ले लो भैया। x बराबर 1 लेने पर, ठीक है, तो x का मान रखेंगे भैया 1 प्लस y बराबर 5। ये 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर 5 माइनस 1। ठीक है, तो y बराबर 5 होते हैं क्या, कितना बचेगा 4। ठीक है, दूसरा मान क्या प्राप्त हुआ हमें, ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। x का मान कितने रखा 1, y का कितना प्राप्त हुआ हमें 4। ठीक है, फिर इसी तरीके से समीकरण सेकंड के लिए निकाल लगे बिंदु हम। ठीक है, हमने कहा समीकरण सेकंड में, ठीक है, समीकरण सेकंड में भी पहले क्या करो, x का मान 0 लेके चलो। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, भाई x बराबर 0 लेके चलेंगे तो समीकरण सेकंड में देखो 2 गुणा x की वैल्यू 0, ठीक है, प्लस 2y बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, तो 2 की गुणा 0 के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा 0 प्लस 2y, और बराबर कितना हो गया 10। 0 में 2y जोड़ोगे तो 2y प्राप्त होगा, जो तो बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, और जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में, तो y बराबर क्या होगा 10, और बटे में कितना आ जाएगा इसके 2, और 2 पंजे 10। तो y का मान कितना आ गया 5। कितना आ गया भाई, y का मान 5 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा है जो हमारा तीसरा बिंदु है, सी बिंदु प्राप्त हुआ हमें, वो होगा 0,5। ठीक है, फिर मैंने कहा एक बार और इसमें मान रख लो, तो मैंने कहा x बराबर 1 लेने पर, दोबारा 1 ले लो, x बराबर 1 ले लो। ठीक है, x बराबर 1 लिया, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर x बराबर 1 लेंगे तो उसमें देखो दो समीकरण, दो में 2 गुणा x का मान तो 1 कर दिया, प्लस 2y, और बराबर कितना है 10। 2 की गुणा के साथ करोगे 2 कम 2 प्लस 2y, और बराबर कितना हो गया 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो यानी कि 2y बराबर 10 और माइनस 2। ठीक है, तो 2y बराबर 10 में तो 2 कितना बचा 8, कितना बचा 8। ठीक है, मुझे y का मान निकालना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 2, और 2 तो काटोगे 8 को 2 चौक 8, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 4। ठीक है, तो हमें जो डी बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है, वो क्या प्राप्त हुआ, x का मान कितना रखा मैंने 1, तो y का क्या प्राप्त हुआ 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका ग्राफ बना दो, देखो जैसे ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो हमने देखा इसमें सारी संख्याएं प्लस की दिखाई दे रही, इसकी दिखाई दे रही, तो प्लस वाली संख्याओं को थोड़ा बड़ी दिखा दियो, और माइनस वाले को थोड़ा छोटा करके दिखा दियो ग्राफ को। इस तरीके से बनाया हमने ग्राफ, थोड़ा इस तरीके से बनाता हूँ, जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगा।
ये मूल बिंदु होगा जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इनके 0। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई, और ये क्या होगा हमारा वाई डैश अक्ष। ठीक है, इसे मैंने कहा इसमें अधिकतम अंक कितने दिखाई दे रहे तब बिंदु 5 तक दिखाई दे रहे, मैंने कहा 5 तक कर दो, 1 2 3 4 और ये 5, इधर भी 1 2 3 4, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इधर दर्शा दो -1, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं की तो वो जरूरत ही नहीं है, मैंने -1 इस तरीके से दर्शा दिया। ठीक है, अब देखो समीकरण फर्स्ट में मैंने सबसे पहले देखो ये जो ए बिंदु निकाला था, इसमें एक्स का मान कितना था, कितना रखा था, देखो एक्स का मान कितना था 0। ठीक है, तो 0 तो हमें यही प्राप्त होगा मूल बिंदु का, है ना, और वाई का कितना था 5, तो वाई का 5 यही कहीं ऊपर चलोगे तो 5 ये रहा, देखो ये रहा, तो ये होगा हमारा ए बिंदु। ठीक है, ए बिंदु जो होगा ये होगा 0,5, 0,5। ठीक है, ये हमारा ए बिंदु है 0,5। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु बी निकालना था जो समीकरण फर्स्ट के लिए ही, देखो इसमें क्या था, एक्स का मान कितना रखा था हमने 1, एक्स का मान 1 ये रहा, और वाई का कितना था 4, इसी के ऊपर 4 तक चलोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो आप लोगों को ऐसे चलोगे तो 4 यहाँ प्राप्त होगा लगभग, एक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पर 4, ये वाला बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी बिंदु, जिसका मान कितना है 1,4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसे क्या करो, उठाकर ए बिंदु को बी से मिला दो इस तरीके से, सीधी सीधी रेखा। ठीक है, ये किसके लिए दर्शाया हमने, समीकरण फर्स्ट के लिए, जो कि क्या थी हमारी x + y = 5, समीकरण फर्स्ट थी। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण सेकंड वाले पॉइंट दर्शाएंगे सी और डी। ठीक है, समीकरण सेकंड में सी बिंदु प्राप्त हुआ हमें 0,5, क्या प्राप्त हुआ, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 5, तो y अक्ष पर 5 ये वाला बिंदु ही हो गया। ठीक है, यानी कि इसी पर ही सी बिंदु भी स्थित है, ए बिंदु के ऊपर ही सी बिंदु स्थित है ना। ठीक है, फिर इसी प्रकार से फिर ये डी बिंदु देखो, डी बिंदु आप लोगों को प्राप्त होगा 1,4, क्या प्राप्त होगा, एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 4, एक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पर 4, डी बिंदु भी इसके ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो डी बिंदु भी इसके ऊपर ही आ गया। ठीक है, अब ये सीधी हमने रेखा खींच दी। ठीक है, तो अब देखो सी से डी को मिलाएंगे तो वो भी इसी के ऊपर होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो रेखाएं हैं ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। जब संपाती रेखाएं होती है तो उसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः संपाती रेखाएं हैं जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है भाई, ये होगा इसका आंसर। इसमें कोई एक आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अपरिमित रूप से कितने भी आंसर आ सकते हैं, बहुत सारे आंसर आ गए इसमें। ठीक है, नोट करो सर। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो दो समीकरण दे रखी है आप लोगों को इसी में। ठीक है, 4th नंबर का जो क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट दे रखा, उसमें दो समीकरण आप लोगों को दे रखी है। पहली समीकरण है x - y = 8, ये समीकरण नंबर फर्स्ट दे दी। ठीक है, और समीकरण सेकंड आप लोगों को दे रखी है, उसने 3x - 2y = 4, ये समीकरण नंबर सेकंड दे दी। ठीक है, और समीकरण थर्ड आप लोगों को दे रखी है उसने 3x - 4y = 8, ये समीकरण नंबर फर्स्ट दे दी। ठीक है, और समीकरण सेकंड आप लोगों को दे रखी है उसने 3x - 2y =
3y बराबर 16। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसे भी चेक करते हैं, ये संगत होगी असंगत होगी। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे चूंकि a1 का मान देखो कितना है यहाँ पर 1, b1 का मान देखो कितना है -1, c1 का मान देखो कितना है 8। ठीक है, फिर a2 का मान देखो कितना है 3, फिर b2 का मान देखो कितना है -3, b2 का मान -3, और c2 का मान देखो कितना है 16। कितना हो गया 16। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम करेंगे अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करेंगे तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पर a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3। ठीक है, a1 अपॉन a2 का मान कितना आ गया 1/3। ठीक है, फिर इसी तरीके से b1 अपॉन b2, इसका मान देखो कितना प्राप्त होगा आप लोगों को, b1 का मान -1 और b2 का मान भी -3। ठीक है, इस तरीके से दिया, माइनस तो माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पर 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो a1 अपॉन a2 इसका मान भी 1/3, b1 अपॉन b2 इसका मान भी 1/3, यानी कि बराबर हो गए। तो तीसरा भी चेक कर लो यहाँ पर, c1 अपॉन c2 इक्वल टू, c1 का मान है हमारा 8 और c2 का मान कितना है 16। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि कितना आ गया 1/2। अब देखो a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 इसका मान भी 1/3, लेकिन c1 अपॉन c2 इसका मान कितना है 1/2। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अतः a1 अपॉन a2 बराबर आ गया हमारा b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं आया c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, असंगत है। ठीक है, यानी कि ये असंगत है, तो इसका कोई हल नहीं होनेगा, कोई हल नहीं आनेगा इसका। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो यही पर ही। ठीक है, इसका कोई सॉल्व नहीं करना सर, क्योंकि जब ये असंगत है तो उसने कहा असंगत वाला जो तो छोड़ दो वही का वही, तो कोई हल नहीं करना उसका। अब तीसरा क्वेश्चन चेक करो जरा। थर्ड नंबर पर देखो क्या समीकरण दे रखी है। ठीक है, इसी का ही थर्ड पार्ट समीकरण दे रखी, देखो 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। ठीक है, और ये होगी समीकरण फर्स्ट हमारी, और सेकंड समीकरण क्या थी इसमें, 4x -2y -4 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या कहा इसमें, चूंकि भाई a1 का मान आप लोगों को प्राप्त होगा कितना 2, और b1 का मान कितना प्राप्त होगा 1, और c1 का मान कितना प्राप्त होगा आप लोगों को -6। इसी तरीके से a2 का मान कितना प्राप्त होगा 4। ठीक है, b2 का मान प्राप्त होगा -2, c2 इसका मान कितना प्राप्त होगा -4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अनुपातों की तुलना कर लो यार, अनुपातों की तुलना करने पर। ठीक है, अनुपातों की तुलना करने पर। ठीक है, अब इनकी तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना प्राप्त हुआ 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसी तरीके से b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 का मान कितना है, देखो b1 का मान देखो कितना है 1, और b2 का मान कितना है यहाँ पर देखो -2। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो जरा ध्यान से, a1 अपॉन a2 कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है -1/2। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आया
B1 अपॉन B2 के, ठीक है। तो ये क्या होगा, संगत है, असंगत नहीं संगत होगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, इससे हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करते हैं ऐसे, देखो जरा ध्यान से, ग्राफीय विधि, ठीक है। अब ग्राफीय विधि का हम यूज करेंगे, ठीक है। जो समीकरण फर्स्ट है पहले से सही करके लिखेंगे। देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट थी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब इस समीकरण फर्स्ट में चला गया, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में हम जैसे ही गए तो पहले समीकरण नंबर जो फर्स्ट है उसे सही करके लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 2x, या पहले से सही करके लिख लो ना, दोनों समीकरणों को सही करके लिख लो। यहाँ देखो यहाँ की समीकरण जो फर्स्ट थी यह थी हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इस तरीके से लिख के हुई थी, है ना। तो ये माइनस का 6 इधर लेके जाओ बराबर के बाद, तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, 2x प्लस वाई, ठीक है। ये माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का प्लस 6, ये होगी समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से समीकरण सेकंड को सही करके लिखेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या थी हमारी, 4x माइनस 2y और क्या था माइनस 4 बराबर 0, सही करके लिखा है। तो क्या होगा, 4x माइनस 2y, ये माइनस का 4 है इधर जाएगा, प्लस का जाएगा, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल करना, तो यहाँ पर हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करो आप लोग, x बराबर 0 ले लो, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर x का मान जहां आप लोगों को दिख रहा होगा वहां 0 रखना आप लोगों को, जहां x दिख रहा होगा। तो 2 गुणा x की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। फिर क्या था प्लस y बराबर क्या लिखा हुआ 6, 2 की गुणा 0 के साथ करें क्या प्राप्त होगा 0, प्लस y बराबर 6, 0 में y जोड़ोगे y प्राप्त होगा इक्वल टू 6। कोई दिक्कत, ठीक है। x का मान क्या रखा था मैंने यहाँ पर a बिंदु के लिए 0, y का क्या प्राप्त हुआ 6, ठीक है। फिर एक मान और रख लो इसमें, x बराबर देखो कितना लेना चाहिए इसमें, अगर मैं कितना भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, एक दो यहाँ पर काटने के लिए कोई संख्या नहीं दे रखी, तो मैंने कहा x बराबर 1 लेने पर, ठीक है। तो मैंने कहा x बराबर 1 लिया मैंने, तो क्या होगा वहां पर देखो 2 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 6, तो 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 6, 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर 6 माइनस क्या बचा, 6 माइनस 2, ठीक है। तो y बराबर कितना बचेगा, 6 में तो 2 गए, कितना बचा 4, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो b बिंदु को प्राप्त हुआ उसका मान कितना है, x का मान तो रखा मैंने 1, y का क्या प्राप्त हुआ मुझे 4, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम चलते हैं समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में, ठीक है। समीकरण सेकंड में देखो, अब समीकरण सेकंड में भी आप लोग अपने हिसाब से मान रखते चलिए। मैंने कहा समीकरण सेकंड में भी चलो x का मान आप लोग 1 ले लो, कितना ले लो, समीकरण सेकंड में x बराबर 0 ही लेके चलो, कोई बात, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है। अब समीकरण सेकंड यारी, जहां आप लोगों को x दिख रहा है उसकी जगह क्या करना 0, तो 4 गुणा क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस क्या है 2y और बराबर कितना है 4। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो 0 की गुणा 4 के साथ करें 0 प्राप्त होगा, माइनस 2y और बराबर कितना है 4, ठीक है। अब देखो 0 में माइनस 2y जोड़ोगे तो माइनस 2y प्राप्त होगा, बराबर क्या हो गया 4, जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 4 बटे में इसके माइनस के 2, माइनस के 2 तो 4 को डिवाइड करोगे तो कितना प्राप्त होगा 2, वो भी कहेगा माइनस का, तो y बराबर कितना हो गया माइनस के, ठीक है। तो इसके लिए जो सी बिंदु होगा वो क्या प्राप्त हुआ हमें, देखो x का मान कितना रखा 0, है ना, और y का क्या प्राप्त हुआ माइनस के 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो
यहाँ पर अब इसमें क्या करो, एक काम करो, x का मान 1 लेके चलो, x बराबर 1 लेने को। ठीक है, अब x बराबर 1 लेके चलोगे तो देखो समीकरण सेकंड में 4 गुणा x का मान तो 1 हो गया, माइनस 2y बराबर कितना है 4, 4 ही कम 4, माइनस 2y बराबर 4। ये प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 4। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर 4 में तो 4 गया, कितना बचेगा 0। और जो चीज गुणा में होती है बराबर में जाएगा बटे में, तो y बराबर 0 के बटे में -2, और -2 तो 0 को भाग करोगे तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डी बिंदु क्या प्राप्त हुआ, x का मान रखा मैंने 1, तो y का क्या प्राप्त हुआ 0। ठीक है, बस अब इसका ग्राफ बना दो। देखो माइनस वाली संख्या दर्शा रखी है, चलो इसको तो बनाना पड़ेगा सही तरीके से। और ये ग्राफ है ना, थ्री डी पेंसिल से आपको बनाना तो कुप्पी में फेर कुप्पी में जब बनाओगे, ठीक है, ये मूल बिंदु है, ये होता है 0 पर, यानी कि क्या होगा, ये होगा हमारा x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये हमारा y, और ये हमारा क्या होगा y डैश अक्ष। ठीक है, अधिकतम अंक कितने दिखाई दे रहे बिंदुओं में आप लोगों को, 6 तक दिखाई दे रहे। तो मैंने कहा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक दर्शा दो। ठीक है, इधर भी 1 2 माइनस लगा देंगे अंदर, 3 -4 -5 -6, इधर भी दर्शा दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 और ये 6। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब देखो इन्हें हम दर्शाते हैं ग्राफ पेपर को। यहाँ पर अब देखो जरा ध्यान से, जो समीकरण फर्स्ट थी, समीकरण फर्स्ट में हमने ए बिंदु निकाला था 0,6, एक्स अक्ष पर होना चाहिए 0। भाई एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष पर 0, सभी को ए प्राप्त होगा। ठीक है, फिर वाई पर क्या प्राप्त हो रहा है 6, इसी के ऊपर चलो 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु होगा हमारा ए बिंदु होगा 0,6। ठीक है, फिर इसी तरीके से बी बिंदु देखो हमने क्या दर्शाया, बी बिंदु हमारा, हमने इसमें x का मान कितना रखा था 1, y का क्या प्राप्त हुआ था 4, x अक्ष पर 1 ये रहा। ठीक है, और y अक्ष पर चाहिए 4, तो y अक्ष पर 4 यही कहीं, चलो देखो 1 2 3 4, ए ये रहा, ये बिंदु होगा। ठीक है, इस बिंदु को हम बोल लगे बी बिंदु, जिसका मान क्या था 1,4, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी को मिलाकर एक सीधी रेखा खींच लो, इस तरीके से जाओगे। ठीक है, इस पर अपना समीकरण दर्शा दो। क्या समीकरण थी पहले वाली, 2x + y बराबर 6। ठीक है, दूसरी समीकरण के लिए बात करेंगे। दूसरी समीकरण में हमारा पहला बिंदु क्या प्राप्त हुआ था, देखो सी बिंदु क्या प्राप्त हुआ था, x अक्ष पर 0 ये रहा, y अक्ष पर -2, y अक्ष पर -2 नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ये देखो -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी बिंदु, 0, -2, ये सी बिंदु हो गया। डी वाला क्या था देखो, डी वाला बिंदु x अक्ष को तो 1 है ना, और y अक्ष पर 0, y अक्ष पर 0 कहीं चलने की जरूरत नहीं, यही प्राप्त होगा, है ना। तो इस बिंदु को हम बोल लेंगे यहाँ पर देखो 1,
0। ठीक है, ये हमारा डी बिंदु हो गया। अब एक काम करो, इस सी बिंदु से डी को मिलाओ, सी से डी को मिलाओगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। सीधी रेखा खींचो, पीटी पेंसिल से बनाओगे तो सीधी रेखा खींचेगी, ठीक है। और इस पर समीकरण दर्शा दो, ये वाली दूसरी समीकरण क्या थी, 4x - 2y और बराबर क्या था 4। ठीक है, अब देखो यह हमारी ए बी रेखा सीधी गई और ये हमारी सी डी रेखा गई। ठीक है, इन दोनों ने देखो एक दूसरे को एक बिंदु को प्रतिच्छेद कराया। यहाँ पर इस बिंदु को मैंने अपनी तरफ से कह दिया ये पी बिंदु है। इस पी बिंदु को जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स अक्ष पर देखूंगा तो एक्स अक्ष पर देखो यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा, 2 पर, कहाँ दिखाई दे रहा, और वाई अक्ष पर देखोगे तो वाई अक्ष पर भी कहाँ दिखाई दे रहा, 2। ठीक है, यानी कि पी बिंदु का मान क्या होगा, 2,2। एक्स अक्ष पर भी 2, वाई अक्ष पर भी 2। तो हम कह सकते हैं अतः पी बिंदु का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 2,2। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं अतः x का मान इसमें कितना प्राप्त हुआ हमें, 2, तथा y का मान कितना प्राप्त हुआ, 2। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। नोट करो। तो अब देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका 4th पार्ट है, लास्ट ऐसे कंप्लीट करा देता हूं मैं। देखो जरा ध्यान से, इसमें समीकरण नंबर फर्स्ट दी है हमें 2x - 2y - 2 बराबर 0, और दूसरी समीकरण दी 4x - 4y और प्लस प्लस है -5 बराबर 0। इस तरीके से आप लोगों को दे रखा। चलो करते हैं ऐसे। यहाँ पर a1 b1 c1 का मान रखेंगे। a1 का मान देखो कितना है, 2। b1 का मान देखो कितना, -2। c1 का मान देखो कितना, -2। ठीक है, इस तरीके से दे रखा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर a2 का मान दिया 4, b2 का मान दिया -4 और c2 का मान दिया -5। इस तरीके से आप लोगों को दे रखा। अब इनके अनुपातों की तुलना कर लो। अनुपातों की तुलना करने पर ठीक है, तो अनुपातों की तुलना करेंगे। a1/a2, a1 का मान कितना हमारे पास, 2। a2 का मान कितना है, 4। 2 × 2 2 दूनी 4, तो इसका मान क्या आया, 1/2। ठीक है, फिर इसी तरीके से b1/b2 का मान निकाल लो। b1/b2, b1 का मान कितना, -2। b2 का मान -4, माइनस तो माइनस कैंसिल, 2 × 2 2 दूनी 4, तो इसका मान भी क्या प्राप्त हुआ, 1/2। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिर c1/c2। ठीक है, c1 का मान कितना, -2। c2 का मान -5, माइनस तो माइनस कैंसिल, तो क्या होगा, 2/5। अब देखो a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, c1/c2 का मान आया 2/5। ठीक है, हम कह सकते हैं अतः a1/a2 ये बराबर आया b1/b2 के, लेकिन आगे बराबर नहीं आया c1/c2 के। ठीक है, हम कह सकते हैं असंगत है। ठीक है, ये असंगत की कंडीशन है, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लियो, ये पेपर में काफी बार आ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन है अपनी बुक में, देखो ध्यान से। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आप लोग क्या करना है, इसमें बाग की विमाएं ज्ञात करना। ठीक है, देखो जरा ध्यान से कैसे ज्ञात करोगे। पहले नंबर पर देखो, यहाँ पर
जो चीज आपको बोलेगी पहले उसे निकालने की कोशिश करनी है। इसने बोला एक आयताकार बाग, क्या भैया, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अब देखो हम ना यहाँ पर आयताकार बाग बना दिया इस तरीके से। ठीक है, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे बोलते हैं हम आयत। मैंने 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ा रखा। ये मान लो एक आयताकार बाग, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये एक बाग, ठीक है, आम का सीजन चलने वाला हो जाए, ठीक है, तो वही बाग समझ लो एक प्रकार से। ठीक है, ये एक प्रकार से, ठीक है, आम का बाग है भैया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें हम क्या करते हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसने बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ना तो उसने हमें लंबाई बताई कि इस बाग की लंबाई कितनी है, और ना ही उसने हमें चौड़ाई बताई कि इस बाग की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो उन्हें हम अपनी तरफ से मान कर लिखेंगे आप। ठीक है, तो हम कहेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई। ठीक है, मैंने अपने अनुसार मान लिया आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x। कितनी है, x। ठीक है, इसके पीछे मीटर भी लगा दो क्योंकि लंबाई या चौड़ाई हम मीटर में निकालते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, आयताकार बाग की जो लंबाई है वो तो मैंने मान ली x मीटर। ठीक है, और फिर जो आयताकार बाग है इसकी चौड़ाई भी माननी पड़ेगी हमें, तो हमने कहा आयताकार बाग की चौड़ाई। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि इसकी जो चौड़ाई थी वो है y मीटर। कितनी है, y मीटर। ठीक है, लंबाई मैंने मान ली इसकी x। ठीक है, लंबाई मतलब ऊंचाई। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने मान ली y। क्या मान ली भाई, y। ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लिया। अब यहाँ पर देखो, अगर ये वाली भुजा अगर x है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, x। ये भी तो उसकी लंबाई है। ठीक है, ये y है तो ये भी क्या होगी, y। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। इसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में जैसा बोल रहा उसके अनुसार अब हम चलेंगे। यहाँ पे देखो आप लोग जरा, उसने बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, लंबाई हमने क्या दे रखी, मान रखी अपनी तरफ से x। लंबाई क्या मान रखी, x। ठीक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई क्या मान रखी, y। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब प्लस। ठीक है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ना बनाते हुए सही तरीके से लिख लो, पहले समीकरण सही तरीके से बना लो। ठीक है, तो ये y इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। इस तरीके से बना लो, ये हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, ये तो हमारी थी कंडीशन फर्स्ट जो पर्सन में दे रखी थी, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखो कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड इसमें क्या दे रखी है, ठीक है, सेकंड लाइन इसमें क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे दूसरी समीकरण। अब इसमें बोला देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दिया उसने 36 मीटर है। कितना, 36 मीटर। अगर मैं इस आयताकार बाग का परिमाप निकाल लूंगा, ठीक है, यहाँ देखो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है, ये रफ वर्क है लेकिन इसी से ही हम करेंगे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये रफ कार्य है हमारा, रफ कार्य में देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे किसी भी आयताकार बाग का परिमाप निकालना, क्या निकालना, परिमाप। ठीक है, तो जितनी भी उसकी भुजाएं हैं उन्हें सबको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसी भी चीज का परिमाप निकालना
तो उसकी जितनी भी भुजाएं होंगी उन्हें सबको जोड़ दो उठाकर, ठीक है, तो उसका क्या होगा परिमाप। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे इस आयताकार भाग का परिमाप निकालना, तो इसकी एक भुजा तो क्या है x, दूसरी क्या है उधर y, फिर तीसरी क्या है यहाँ पर x, ठीक है, चौथी क्या है यहाँ पर y, सारी भुजाओं को जोड़ दो उठाकर, वो उसका परिमाप होगा, ठीक है। तो एक x कितना हो गया 2x, ठीक है, प्लस एक y कितना हो गया 2y, ठीक है, बराबर ये देखो 2 और 2 एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही है, कॉमन लेकर बाहर लिख लो सर, तो x प्लस वाई, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा इसका परिमाप हो गया, ठीक है, किसका, इस आयताकार भाग का, ये परिमाप इसका पूरा परिमाप, लेकिन उसने हमें अर्ध परिमाप बोल रखा, क्या बोल रखा, अगर मैं इस परिमाप का ही अर्ध परिमाप निकाल लू, क्या निकाल लू, अर्ध परिमाप, ठीक है, तो अर्ध परिमाप जो होगा वो क्या होगा 2x प्लस वाई, ठीक है, इसका क्या होगा आधा, आधा का मतलब 2 तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 1/2 से यहाँ पर अगर गुणा कर दोगे इसके साथ तो वो होगा इसका अर्ध परिमाप, यानी कि आधा हो गया, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना आया इसका x प्लस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, किसी भी आयताकार भाग का या किसी भी चीज का अर्ध परिमाप निकालोगे तो वो परिमाप का क्या होता है आधा, परिमाप का क्या होता है आधा, तो इसका आधा कितना आया x प्लस वाई, कितना आया भाई x प्लस वाई। अब इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है, हम कहेंगे उसने हमें अर्ध परिमाप दिया, क्या दिया, अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप उसने हमें दिया, तो अर्ध परिमाप कितना दिया उसने 36 मीटर, कितना दिया 36 मीटर, ठीक है, ये उसने पर्सन में दिया हमें अर्ध परिमाप। अगर मुझे इस आयताकार भाग का अर्ध परिमाप निकालना, तो वो क्या बोल रहा मैंने निकालना, अभी देखो x प्लस वाई, जहां आप लोगों को अर्ध परिमाप की बात होगी तो वहां लिखा जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 36, ये उसने हमें दिया, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, अर्ध परिमाप मैंने यहाँ रफ कार्य में दर्शा दिया था, कोई दिक्कत। चलो अब 2 समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है, इन दोनों समीकरणों से अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया, ठीक है, इस आयताकार भाग की विमाएं हमें बतानी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी कितनी कितनी होगी, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ये जितनी भी समीकरण है कौन सी विधि से हल करनी सीखी, ग्राफी विधि से, ठीक है, तो ग्राफी विधि से ही हल करेंगे इस काम, देखो जरा ध्यान से, अब हम कहेंगे नाउ समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, अपनी तरफ से जो भी आप लोग रखना चाहते हो रख लो, समीकरण फर्स्ट में देखो ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में आप लोग क्या करो, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 ले लो, ठीक है, तो x बराबर जैसे 0 लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस वाई, समीकरण फर्स्ट में बराबर 4, ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस वाई बराबर, ठीक है, कितना प्राप्त हुआ 4, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये जो पद लिखा हुआ, ठीक है, चर पद, ठीक है, तो ये -1 ही होता है, तो इसके बाद वाला जो ये परिमाण होता है ये होता है -1, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा -4, ठीक है, x का मान कितना रखा मैंने, अगर मैं यहाँ पर बिंदु इसे a बोल दूं, ठीक है, तो x का मान कितना रखा 0, y का क्या प्राप्त हुआ -4, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसी तरीके से आगे सोल्व करते हैं हम, अब हम कहेंगे इसी समीकरण में x बराबर, आप लोग क्या करो 1 ले लो, यहाँ पर x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, ठीक है, जैसे ही आप x बराबर 1 लोगे, ठीक है, तो देखो इसमें क्या प्राप्त होगा, हमें x की जगह 1 रखा, माइनस वाई बराबर 4, ये प्लस का किधर जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 1, माइनस वाई बराबर 4 बताया क्या कितना बचेगा 3, ठीक है, ये माइनस का वाई नहीं होता है तो ये माइनस इधर चल जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया माइनस के, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x का मान मैंने क्या रखा 1, y का क्या प्राप्त हुआ -3, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी हो किसी प्रकार की। चलो अब यहाँ पर आगे करते हैं मुझे,
समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में भी सॉल्व करते हैं। देखो अब हम समीकरण सेकंड को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, समीकरण सेकंड में x बराबर कोई भी एक संख्या ले लो, ठीक है। मैंने कहा आप लोग x बराबर 1 ले लो। क्या लोगे? x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर 1 लेकर कुछ भी संख्या ले सकते हो जो पूरा पूरा ऐसा मतलब संख्यात्मक मान सही तरीके से प्राप्त हो इसमें। तो मैंने कहा x बराबर 1 ले लो इसमें, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो मैंने कहा समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 लेने पर, चलो कोई बात नहीं, x बराबर 1 लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 लिखा, जहां x था उसकी जगह रखा हमने 1, ठीक है, प्लस y बराबर कितना हो गया 36। ये प्लस का है, किधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर 36 और माइनस क्या होगा 1, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 36 में से 1 गया, कितना बचेगा 35, ठीक है। तो दूसरा जो बिंदु हमें प्राप्त होगा वो देखो क्या प्राप्त होगा, हम इसे सी बिंदु कह सकते हैं। x का क्या रखा है हमने मान 1, y का कितना प्राप्त हुआ 35। कोई दिक्कत? चलो एक मान और निकालते हैं यहाँ पे, फिर ग्राफ बनाएंगे इसका अच्छे से। देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पर हमने क्या करा, इसमें x बराबर कोई भी संख्या ले सकते हो अपनी तरफ से, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सही सा लेता हूँ मैं मान, मैंने कहा x बराबर आप लोग 6 ले लो, समीकरण 2 में x बराबर 6 लेने पर आंसर सही आएगा। कोई से भी मान रख सकते हो आप इसमें, ठीक है, जरूरी नहीं है ये वाले रखो, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन पूरा सही तरीके से आना चाहिए, बटे के रूप में थोड़ा दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो मैंने कहा x बराबर 6 ले लो आप, तो x बराबर 6 लोगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो क्या जाएगा 6 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36, 6 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना आएगा 36 माइनस 6, ठीक है। तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ आप लोगों को 30, ठीक है। तो जो डी बिंदु मुझे मिला, ठीक है, उसका मान देखो कितना, डी बिंदु का x का मान रखा 6, y का कितना प्राप्त हुआ 30। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, किस पर दर्शाएंगे, जिससे हमें आंसर प्राप्त होगा इसका। देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं देखो जरा ध्यान से भाई, यहाँ पर मैं इस तरीके से दर्शा रहा, ये हो गया हमारा x अक्ष, ठीक है, और ये होगा हमारा x डैश अक्ष, ये हमारा हो गया y, और ये हो गया y डैश अक्ष, ठीक है। मूल बिंदु पर यहाँ होती है 0, ठीक है। इसमें अधिकतम अंक कितने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, कितने दिखाई दे रहे हैं 35, ठीक है। यहाँ अधिकतम जो संख्या दिखाई दे रही है x या y के रूप में वो 35 दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही 35, ठीक है। तो इधर हम क्यों ना, जब हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो 1 2 3 करके जैसा दर्शाते हैं, तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं दर्शानी पड़ेगी। तो अब इसमें आप लोग एक काम करो, स्टार्टिंग जो करोगे पहला पॉइंट 5 10 15 20 इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 5 का गैप लेके चलोगे, ठीक है, इस पर दर्शाओगे, जैसे यहाँ पर हमने दर्शा दिया 5, यहाँ पर दर्शा दिया 10, ठीक है, फिर यहाँ पर दर्शा दिया मैंने 15, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने दर्शा दिया 20, फिर इसके बाद दर्शा दिया 25, ठीक है, इसके बाद दर्शा दिया यहाँ पर 30, और इसके बाद यहाँ पर दर्शा दिया 35, ठीक है, इसके बाद दर्शा दो 40। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? हम 5 5 का गैप देगा लिखना है, क्योंकि अधिक इतनी सारी संख्या एक एक करके लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पर लिखो -5, ठीक है, -10, ज्यादा ना लिखो क्योंकि इसमें देखो -4 और माइनस कितना 3 इतना दर्शा रखा, तो वो तो इनके बीच में जाओगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इधर भी मैंने क्या कहा -5 दर्शा दो, और इधर दर्शा दो -10, ज्यादा ना दर्शा दो, प्लस वाली संख्या बड़ी थी तो मैं ज्यादा दर्शा दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा 5, यहाँ पर कितना हो गया 10, ठीक है,
फिर हो गया यहाँ पर 15, 20, 25, 23, 35 के बाद 40, इस तरीके से लिखना। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यहाँ तक बताओ। अब देखो ग्राफ को दर्शाओ, जो जो चीजें हम बोल रखी है। जो समीकरण फर्स्ट में पहला बिंदु प्राप्त हुआ था, उसमें x का मान कितना रखा था हमने, 0। x अक्ष पर 0 यही होगा, और y अक्ष पर कितना होना चाहिए, -4। -4 लगभग 5 तो पहले होगा, तो मैंने कह दिया ये रह लो, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर x अक्ष का मान तो कितना है, 0, ये रहा 0। y अक्ष पर कितना प्राप्त हुआ, -4, तो y वाला नीचे है देखो यहाँ पर, ठीक है। तो 5 तो थोड़ा पहला होगा, ठीक है। 0 से यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर देखो, ये वाला जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम बोल लेंगे, ये हमारा a बिंदु है, जिसका मान है 0, -4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरीके से आगे देखो, बी बिंदु को देखो। बी बिंदु में क्या हुआ, एक्स अक्ष पर कितना रखा हमने, 1। भाई एक्स अक्ष पर 1 लगभग यहाँ होगा, थोड़ा इस 0 से आगे ये रहा, है ना। और y अक्ष पर कितना प्राप्त हुआ, -3। y अक्ष पर -3 की अगर हम बात करेंगे, तो y अक्ष पर -3, 5 से थोड़ा पहले, थोड़ा यहां दर्शा दो, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या भाई, देखो y अक्ष पर -3 लगभग ये होगा, ठीक है। तो x अक्ष पर तो कितना, 1, और y अक्ष पर कितना, -3। तो ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु, इस बिंदु का तुम्हें ध्यान करना। देखो ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु होगा हमारा बी बिंदु, ठीक है, जिसका मान कितना था, 1, -3, यहाँ पर दर्शा दे। देखो ये जो ये वाला बिंदु है, ये है हमारा बी बिंदु, 1, -3, ठीक है। अब आप एक काम करो, ए और बी बिंदु को मिला दो और एक सीधी रेखा खींच लो ऐसा, ये खींच दी हमने, ए और बी बिंदु को मिलाया, ठीक है। इस पर समीकरण फर्स्ट दर्शा दो। समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी, x - y और बराबर कितना था, 4, इधर से दी। इसी तरीके से समीकरण सेकंड से क्या क्या प्राप्त हुआ, पहला बिंदु देखो, x अक्ष पर कितना, 1, x अक्ष पर 1 ये रहा, यही कोई दिक्कत नहीं है। y अक्ष पर कितना, 35, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर चलो 35 तक, ये जो बिंदु होगा ये वाला, ठीक है। x अक्ष पर 1, y पर कितना, 35, ठीक है। ऐसा मैंने कहा ये सी बिंदु हो गया भाई, सी बिंदु क्या, x अक्ष पर 1, y पर कितना, 35, दर्शा दिया। फिर डी बिंदु जो था वो क्या था, x अक्ष पर होना चाहिए 6, x अक्ष पर 6 लगभग यहाँ होगा, 5 था इधर की ओर, और y अक्ष पर कितना, 30, y अक्ष पर 30 यही सी गई, इसके आसपास ही, ठीक है। यही का ऊपर चलो, ये देखो ये जो लगभग बिंदु होगा, x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर देखो 30, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया, देखो x अक्ष पर तो होगा कितना, 6, y अक्ष पर कितना, 30, दोनों बिंदु हो गए हमारा डी बिंदु, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, सी और डी को मिलाओगे। देखो सी और डी को जैसे हम मिलाएंगे, तो देखो जरा ध्यान से कहाँ मिलेगा ये, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो बिंदु एक दूसरे को इन्होंने प्रतिच्छेद करा, ठीक है। इस बिंदु को आप लोग P बोल दो, क्या बोल दो, P, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो बिंदु है, ये लगभग अगर हम सही तरीके से ऐसा फीटी पेंसिल से माप का बनाओगे, ठीक है, तो ये आप लोगों को x अक्ष पर लगभग देखो, लगभग, ठीक है। जब फीटी पेंसिल से बनाओगे तब x अक्ष पर आप लोगों को दिखाई देगा ये 20, कितना दिखाई देगा, 20, ठीक है। और y अक्ष पर ये लगभग जब फीटी पेंसिल से माप को बनाओगे तो दिखाई देगा 16, क्या दिखाई देगा,
16। ठीक है, तो ये बिंदु होगा हमारा 20,16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः P बिंदु आप लोगों को क्या प्राप्त हुआ 20,16। ठीक है, हम कह सकते हैं अतः हमने ये बाग की लंबाई, ठीक है, बाग आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की जो लंबाई, ठीक है, वो क्या माननी थी x। आयताकार बाग की लंबाई क्या माननी थी x, जिसका मान यहाँ पर कितना पे प्राप्त हुआ 20। ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और आयताकार बाग की अगर चौड़ाई देखा तो चौड़ाई हमने क्या माननी थी y। ठीक है, जो कि निकल गई कितनी आई 16। ठीक है, ये 16 मीटर है। ठीक है, y पर क्या प्राप्त हुआ 16, x पर 20। ठीक है, तो आयताकार बाग की लंबाई होगी 20 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर, और यही क्या है इसका फाइनल आंसर है। नोट करो। तो अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को दर्शाना प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, ऐसी समीकरण आप लोगों को दर्शानी इसके साथ में। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आंसर नंबर कितना है, देखो भाई 6। आंसर नंबर कितना है 6। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक समीकरण दी गई है। ठीक है, 2x + 3y 2x + 3y - 8 = 0, यह समीकरण दी गई है। इसके साथ में आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बतानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसके साथ में दूसरी एक ऐसी समीकरण अपनी तरफ से एक ऐसी समीकरण लिखनी जिससे हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो भाई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से कैसे होगी वो। हाँ शुरू कर। अगर हमारे पास जो अनुपात है, जल्दी बताओ, पहले प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए क्या है अनुपात लिखवा रखा था मैंने, A1/A2 ≠ B1/B2। ठीक है, तो ये कैसी होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ग्राफीय निरूपण ये लिखवा रखा आप लोगों को मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद बताओ दूसरा अनुपात बताओ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो ये कौन सी रेखाएं थी समपाती रेखाएं। ठीक है, ये अनुपात आप लोगों को ध्यान में रखने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर क्या नॉट इक्वल टू क्या था C1/C2। ये कैसी रेखाएं थी समांतर रेखाएं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो अब यहां पर बोला गया एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, देखो फर्स्ट समीकरण तो उसने हमें दे दी, यहाँ पर पहली समीकरण उसने दे दी अपने आप कि 2x + 3y - 8 = 0। ये होगी हमारी समीकरण फर्स्ट। एक समीकरण और अपनी तरफ से कोई सी भी समीकरण लिख सकते हो आप लोग जिससे हमें अनुपात क्या प्राप्त हो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या प्राप्त हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो ग्राफीय निरूपण पर।
ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये होना चाहिए अनुपात। ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने कहा जो दूसरी समीकरण में अपनी तरफ से लिख रहा, मैंने कहा लिख दिया मैंने 3x, क्या लिख दिया 3x, कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ 8y, ठीक है, और माइनस 7, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों के अनुपातों की तुलना करूं, ठीक है, क्या करूं, अनुपातों की तुलना, ठीक है। जैसे ही मैं अनुपातों की तुलना करूंगा तो देखो जरा ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में A1 का मान बताओ कितना, A1 अपॉन A2, देखो A1 का मान बताओ कितना, वहां 2, A2 का मान यहाँ कितना 3, ठीक है। A1 अपॉन A2 का मान 2/3 प्राप्त हुआ वो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं B1 अपॉन B2 की बात करूंगा, B1 अपॉन B2 की बात करूंगा, तो B1 का मान देखो कितना 3, B2 का मान कितना 8, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आप लोगों को? बराबर नहीं है, तो हमने कहा भाई A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। ये होगी क्या, प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद, ठीक है, करती रेखाएं। अगर अनुपात इस तरीके से प्राप्त होगा आप लोगों को, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, ठीक है। बस इतना करना है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन में उसने देखो क्या कहा, सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में कहा उसने समांतर रेखाएं हो, क्या रेखाएं हो, समांतर रेखाएं। एक समीकरण उसने दे रखी, उसी समीकरण का यूज करना शुरू वाली का, 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 8 और बराबर 0, यह समीकरण उसने अपनी तरफ से दे रखी पर्सन को। दूसरी समीकरण अपने आप लिख लो आप, ठीक है। अब देखो, अगर हमें समांतर रेखाएं चाहिए, क्या चाहिए, समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं के लिए देखो अनुपात क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2, फिर बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2 के, ये अनुपात चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो दूसरी समीकरण लिखता हूं मैं यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लिख दिया मैंने 4x, क्या लिख दिया 4x, कोई सी भी समीकरण अपनी तरफ से बना रहा है मैं, देखो यहाँ पर 4x, ठीक है, प्लस फिर मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिख दिया 6y, क्या लिख दिया 6y, ठीक है, और माइनस इधर लिख दिया मैंने 24, क्या लिख दिया 24, ठीक है, बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दो समीकरण लिख दी मैंने। अब इनके अनुपातों की तुलना कर लो, अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है, जैसे ही अनुपातों की हम तुलना करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम अनुपातों की तुलना करेंगे यहाँ पर, तो देखो क्या प्राप्त होगा, A1 अपॉन A2, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में A1 का मान कितना 2, समीकरण सेकंड में A2 का मान कितना है 4, तो एक हम 2 2 2 नहीं 4, कितना प्राप्त हुआ 1/2, ठीक है। फिर B1 अपॉन B2, B1 का मान देखो समीकरण फर्स्ट में क्या है 3, समीकरण सेकंड में B2 का मान कितना है 6, 3 कम 3 3 2 नहीं 6, कितना आया 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद इधर देखो, इसके बाद क्या निकालते हैं हम, C1 ये अलग लिखा हुआ, ये कॉन्सेप्ट अलग है समझाने के लिए, ठीक है। C1 अपॉन C2, भाई C1 का मान कितना समीकरण उसमें देखो फर्स्ट में माइनस के 8, और इसमें C2 का मान कितना है माइनस के 24, माइनस का माइनस कैंसिल, 8 कम 8 8 दिया 24, कितना आया 1/3, ठीक है। देखो A1 अपॉन A2 इसका मान 1/2, B1 अपॉन B2 इसका मान भी 1/2, C1 अपॉन C2 इसका मान कितना है 1/3, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के,
और ये बराबर नहीं आया C1/C2 के। ठीक है, तो कैसी रेखाएं होंगी? ठीक है, हम कहेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर देखो उसने क्या बोला। थर्ड नंबर पर बताओ क्या बोल रहा उसने? संपाती रेखाएं हो। कैसी रेखाएं? संपाती रेखाएं हो। ठीक है, संपाती रेखाएं कैसे होगी? पहले देखो समीकरण जो पहली दे रखी उसे लिख लो। वही समीकरण रहेगी सेम टू सेम। 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण फर्स्ट होगी। इसी के साथ में एक दूसरी समीकरण लेनी है आप लोगों को, जिससे हमें संपाती रेखाएं प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है देखो, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये भी बराबर होता है C1/C2 के लिए। संपाती रेखाओं के लिए होता है। ठीक है, तो चलो बराबर करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा है यहाँ पर आप लोग लिखो, यहाँ पर लिख दो 4x + 6y और -16 = 0। इस तरीके से मैंने समीकरण नंबर 2 लिख दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब अनुपातों की तुलना करके भी दिखा दो। अनुपातों की तुलना करने पर। ठीक है, अनुपातों की जैसे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखो समीकरण फर्स्ट A1/A2 अगर हम निकाल लेंगे, समीकरण फर्स्ट से देखो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हुआ 1/2। ठीक है, फिर इसी तरीके से B1/B2, समीकरण फर्स्ट में B1 का मान कितना है देखो 3। ठीक है, और B2 का मान देखो कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1/2। ठीक है, फिर इसी तरीके से इधर करता हूं मैं, देखो C1/C2, इसका मान निकाल लूंगा मैं। तो यहाँ देखो C1 का मान कितना है, C1 का -8 समीकरण फर्स्ट में, और C2 का मान समीकरण सेकंड में क्या -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 का मान 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना होगा 1/2। ठीक है, तो A1/A2 इसका मान 1/2, B1/B2 इसका मान भी 1/2, और C1/C2 इसका मान भी 1/2। तो हम कह सकते हैं अतः A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ये भी बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है, इसलिए कैसी रेखाएं होंगी ये? इसलिए संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं है। ठीक है, नोट करो जल्दी, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सभी कराऊंगा अभी। एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या बोला गया। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजाकार जो भाग प्राप्त होगा हमें, ठीक है, उस पर उसका हमें क्या करना, उसे छायांकित करना, मतलब उसे डार्क करके दिखा देना अलग से। देखो जरा ध्यान से, पहले सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर है भैया देखो 7। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। ठीक है, इसमें देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर पहली समीकरण दी x - y + 1 = 0। इस समीकरण को थोड़ा सही करके लिखा है, तो x - y बराबर, ये प्लस का एक इधर जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, तो -1। समीकरण फर्स्ट, एक समीकरण तो ये दी उसने। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी समीकरण दी है 3x + 2y + 2y - 12 और बराबर 0। इस तरीके से दे रखा। जैसे सही करके लिखा है, तो ये लिखा जाएगा 3x + 2y
ठीक है, ये माइनस का 12 इधर जाएगा प्लस का। ठीक है, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हमें क्या करना, इन दोनों समीकरणों को हल करना ग्राफीय विधि से। ठीक है, ग्राफीय विधि से जैसे ही हल करोगे तो हल करने के पश्चात उस ग्राफ पर आप लोगों को एक्स अक्ष के अनुदिश वहां जो त्रिभुज बनेगा, ठीक है, उस त्रिभुज के बिंदुओं को निर्देशित करना कि वे बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले से सॉल्व करते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब हम करते हैं, यहाँ पर देखो हमने कहा भैया समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट को लेकर चलते हैं। इसके दो बिंदु निकाल लेंगे हम ग्राफ पर दर्शाने के लिए। तो मैंने कहा x बराबर 0 लेने पर, जहां आप लोगों को x दिख रहा हो समीकरण फर्स्ट में, उसकी जगह आप 0 रखोगे। ठीक है, हमने कहा x का मान कितना हो गया 0 माइनस वाई बराबर -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, देखो x की जगह रख दिया 0, माइनस वाई जोगा तो बराबर का चिन्ह भी -1 भी जगह को रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने कहा 0 में माइनस वाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा, -y बराबर -1। ठीक है, इस माइनस का माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ आप लोगों को 1। क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो पहला बिंदु में ए बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है, उसके लिए हमने x अक्ष को कितना रखा था 0 और y अक्ष को क्या प्राप्त हुआ हमें 1। y का मान कितना प्राप्त हुआ देखो 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो इसमें एक बार एक मान और रखो x का। मैंने कहा x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर। ठीक है, अब मैंने x का मान 1 लिया समीकरण फर्स्ट में, यहां मैंने कहा 1 माइनस वाई बराबर -1, इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो -y बराबर, ठीक है, -1 और ये प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का हो गया। ठीक है, तो -y बराबर -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2, तो माइनस का माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 2। कितना प्राप्त हो गया भाई, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से समीकरण 2 में भी हम मान रखते हैं। हमने कहा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है, x बराबर 0 लेंगे तो देखो जरा ध्यान से, जैसे ही हम x बराबर 0 लेंगे तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर समीकरण सेकंड में जहां x दिख रहा हो 3, उसकी गुणा में क्या था x का मान क्या रखोगे 0, फिर क्या है प्लस 2y और बराबर कितना है 12। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, 3 की गुणा 0 के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा 0 प्लस 2y, ठीक है, बराबर 12। ठीक है, हम कहेंगे 2y बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब जो चीज गुणा बराबर में जाएगा बटे में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12 और इसके बटे में 2, 2 तो 8, 2 6 12, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 6। कितना प्राप्त हुआ, और ये बिंदु होगा मेरा C। बी बिंदु दर्शानी मैंने, देखो बी बिंदु भी लिख दो यहाँ पर पहले। इसके लिए बी बिंदु के लिए x का मान कितना रखा था मैंने 1, y का क्या प्राप्त होता है 2। इसी तरीके से इधर देखो C बिंदु हमने x का मान कितना रखा 0, तो y का क्या प्राप्त हुआ 6। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, फिर हम कहेंगे x, एक बार और रखो इसमें x का मान। मैंने कहा x बराबर, अगर मैं देखो यहाँ पर समीकरण सेकंड में x का मान 1 रखूं तो 3 की गुणा 1 के साथ करोगे कितना प्राप्त होगा 3, और ये 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 12 में 3 गया कितना बचेगा 9, 9 बचेगा। ये बताओ 9 2 से पूरा कट सका नहीं कटने का, तो वहां 1 भी रखना। ठीक है, फिर मैंने कहा आप लोग यहाँ 2 रखो, तो 3 2 कितना होगा 6, 12 में था 6 गया कितना बचेगा 6, और 6 2 तो पूरा कटता है, तो x का मान उसी हिसाब से रखे जिससे पूरी संख्या कट जाए। तो मैंने कहा x बराबर 2 लेने पर, ठीक है, x बराबर 2 लेने पर, जैसे ही हम x बराबर 2 लेंगे तो देखो समीकरण नंबर 2 में 3 गुणा x की जगह क्या आ गया 2 प्लस 2y और बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, 3 2 कितना हो गया 6 प्लस 2y
और बराबर कितना हो गया 12। 6 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 2y बराबर 12 माइनस 6। ठीक है, तो 2y बराबर 12 में तो 6 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, जो चीज गुणा में बराबर में जाएगा बटे में, तो y बराबर 6 के बटे में क्या आ जाएगा 2, और 2 तिया 6। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? तो डी बिंदु जो होगा उसके लिए बिंदु क्या आया निर्देशांक देखो, x का मान कितना रखा था मैंने 2, y y का कितना प्राप्त हुआ, बस थोड़ा कार्य करो। अब देखो इसका हमें क्या बनाना है, अब ग्राफ बनाना है। क्या बनाना भाई? ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो अधिकतम अंक कितने दिखाई दे रहे हैं बिंदुओं के, तुम्हें 6, सबसे बड़ा अंक 6 दिखाई दे रहा, और वो भी प्लस का, माइनस वाली कोई संख्या तो नहीं इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने कहा दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ दर्शा देता हूँ देखो। ये हो गया हमारा मूल बिंदु, यानी कि तो ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये होगा हमारा वाई डैश अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष की ओर चलोगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1, यहाँ प्राप्त होगा 2, यहाँ प्राप्त होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, इधर होगा 6। ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, -6, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो जरा ध्यान से, ले, बस और कुछ। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर यहाँ जब हम समीकरण फर्स्ट के लिए मान निकाला था हमने, तो एक्स जो ए बिंदु था उसमें देखो एक्स का मान कितना रखा था 0, 0 ये रहा। वाई का कितना 1, तो वाई देखो 0 से ऊपर की ओर चल तो ये रहा देखो यहाँ 1। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है मेरा, ठीक है, ये ए बिंदु है जिसका मान है 0,1, यहाँ दर्शा दिया मैंने ए बिंदु। ठीक है, बी बिंदु देखो एक्स अक्ष पर कितना होना चाहिए 1, एक्स अक्ष पर 1, और वाई अक्ष पर कितना प्राप्त होना चाहिए 2, वाई अक्ष पर देखो 2 यहाँ प्राप्त होगा, इसी के ऊपर लेके चलोगे तो ये वाला बिंदु। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, बी बिंदु प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, जिसका मान कितना है 1,2। ठीक है, ये बी बिंदु प्राप्त हुआ मुझे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा नीचे लिख दो, ये बी बिंदु है। अब ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाओगे तो इस तरीके से प्राप्त होगा आप लोगों को। देखो सीधी रेखा खींचो, ऐसे जाओ, ऐसे जाओगा। ठीक है, इस पर समीकरण दर्शा दो। जो समीकरण थी हमारी पहले वाली समीकरण क्या थी इस रेखा पर, वो क्या थी देखो, x माइनस वाई और बराबर -1। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर सी बिंदु को दर्शाओगे तो यहाँ पर देखो x अक्ष पर कितना है 0, x अक्ष पर 0 ये रहा, और y अक्ष पर कितना प्राप्त हुआ 6, y अक्ष पर 6 देखो 6 इसी बिंदु पर ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सी बिंदु। सी बिंदु क्या हो गया मेरा 0,6। ठीक है, फिर डी बिंदु को देखो, डी बिंदु में देखो एक्स अक्ष पर कितना 2, एक्स अक्ष पर 2 ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई अक्ष पर 3, वाई अक्ष पर 3 ये कहीं देखो ऊपर चलो, वाई अक्ष पर 3 ये प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। देखो थोड़ा सा नीचे कर दो, ये रहा 3 ये रहा, एक्स अक्ष पर 2 ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2,3
डी बिंदु हो गया। ठीक है, अब सी से डी को मिला दो, और जैसे ही सी से डी को मिलाओगे तो इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी आप लोगों को। देखो कोई प्राप्त। ठीक है, तो इस रेखा पर दर्शा दो जो दूसरी समीकरण थी। दूसरी समीकरण क्या थी हमारी? 3x प्लस 2y और बराबर 12, यह दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो सर। तो अब इस ग्राफ को जरा देखिए आप लोग, यहां पर एक बिंदु तो ये है हमारा, और एक्स अक्ष को काटते हुए एक बिंदु ये प्राप्त हो रहा। इस बिंदु को मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया P, क्या नाम दे दिया? और इस बिंदु को नाम दे दिया Q, क्या नाम दे दिया? तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है आप लोगों को, PQD। ये वाला देखो, P से चलोगे इधर देखो Q, और फिर इसके बाद ये बनना है यहाँ पर देखो D तक, ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो यही त्रिभुज हमें दर्शाना था। ठीक है, तो अब P बिंदु के अगर निर्देशांक लिखेंगे हम, P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखो एक्स अक्ष पर क्या -1 कोमा, और वाई पर तो जा ही ना आए तो क्या होगा 0। ठीक है, और Q बिंदु के अगर निर्देशांक लिखेंगे हम, तो Q बिंदु के निर्देशांक देखो एक्स अक्ष पर कितना आए 4, और वाई अक्ष पर क्या प्राप्त हो रहा है 0। ठीक है, और D बिंदु के निर्देशांक देखो यहाँ पर लिखे हुए 2,3। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज के क्या होगा? निर्देशांक। अतः हम कहेंगे, अतः त्रिभुज PQD के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, इसके जो निर्देशांक आते, जैसे P के लिए हमें क्या प्राप्त हुआ? -1,0। ठीक है, कोमा, इस Q बिंदु के लिए क्या प्राप्त हुआ हमें? 4,0। ठीक है, और D बिंदु के लिए हमें क्या प्राप्त हुआ? 2,3। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और यहाँ पर देखो उसने एक चीज बोल ली है, त्रिभुज के जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक तो आप लोगों को लिखने ही है, साथ ही साथ उसे छायांकित भी करना। उस त्रिभुज को क्या करना? छायांकित। छायांकित का मतलब है आप लोग उसे ऐसे डार्क करके दिखाना उस त्रिभुज को, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये छायांकित हो गया, ये त्रिभुज बना हमारा। ठीक है, ऐसा करना, यानी कि ये त्रिभुज बना, ये हमें छायांकित करके दिखाना था। ठीक है, तो आज ये जो एक्सरसाइज 3.1 है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे आगे की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कल की क्लास में, ठीक है, पढ़ाऊंगा। अब आप लोग, मैंने देखो आप लोगों के लिए इतना सारा कंटेंट तैयार कर दिया, ठीक है, यूट्यूब पर सारी वीडियो डाल दी। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।